Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study 4th chapter. तो स्टूडेंट हमारा जो 4th चैप्टर है उसे हम आज रीड करेंगे. द नेम ऑफ चैप्टर द कैंडी. तो चैप्टर का नेम क्या है? हमारा जो 4th चैप्टर है उसका नेम है द कैंडी. व्हाट इज़ अबाउट द चैप्टर? चैप्टर के बारे में जानेंगे. अबाउट द चैप्टर जो फर्स्ट हेडिंग है उसे आप रीड करेंगे. जैसे कि हम रीड कर रहे हैं वैसे आप अपनी बुक्स में मैच करेंगे. आप सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लें और मेरे साथ मैच करेंगे. अबाउट द चैप्टर द एम इन लाइफ कैन वेरी विथ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ. तो सर्कमस्टेंसेस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्कमस्टेंसेस मीन्स होता है परिस्थितियाँ. तो और लाइफ मीन्स जीवन की बहुत सारी डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं. हमारी जो लाइफ है उसमें डिफरेंट परिस्थितियाँ सर्कमस्टेंसेस देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट है हमारा एज वी कैन सी फ्रॉम द स्टोरी. ऐसा ही हम अपनी स्टोरी में देखेंगे. दैट हैविंग एन आइस कैंडी वॉज समथिंग ग्रेट फॉर द पुअर राशि. तो जो राशि है, जो हमारी स्टोरी है, उसका कैरेक्टर है राशि. उसका जो एक पुअर गर्ल है उसको आइस कैंडी ख़रीदने में, बाइंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो कैसा फील करती है और क्या उसके साथ जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं वो हम देखेंगे. उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या उसकी परिस्थितियां हैं, इस चैप्टर में हम उसे रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हमारा चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे. ओके. तो फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसे देखते हैं. इट वॉज़ अ हॉट ट्यूसडे. तो ये गर्मियों का जो हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म. तो ये गर्मियों का ट्यूसडे है. ट्यूसडे मीन्स सेकंड डे ऑफ वीक. तो ये ट्यूसडे है मीन्स हम जो जैसे हिंदी में मंगलवार बोलते हैं. नेक्स्ट लाइन है हमारी. इट वॉज़ द लास्ट पीरियड इन द क्लास. ये क्लास का लास्ट पीरियड है. बट राशि वॉज गेटिंग रेस्टलेस. बट राशि कैसी है? रेस्टलेस है मीन्स उसे किसी प्रकार की कोई थकान नहीं हो रही है, वो बहुत ही एक्टिव है. रेस्टलेस मीन्स होता है अशांत या बेचैन. तो राशि वॉज गेटिंग रेस्टलेस. सी वॉज वेटिंग फॉर वांटेड टू बाय एन आइस कैंडी. तो वो क्या चाहती है? एक आइस कैंडी को खरीदना चाहती है. वांटेड मीन्स वो है एक आइस कैंडी खरीदेगी. सी वांटेड वेटिंग, वेट करती है वो कि उसे आइस कैंडी, जब भी आइस कैंडी मैन आएगा तो वो एक आइस कैंडी खरीदेगी. जैसे कि आपको ये हमारी लाइनें हैं, ये वेटिंग करती हुई है. वेटिंग फॉर वांटेड टू बाय एन आइस कैंडी. तो वह एक आइस कैंडी बाय करना चाहती है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? द आइस कैंडी मैन विजिटेड द स्कूल एवरी ट्यूसडे टू सेल हिज डिलीशियस कैंडीज. तो जो आइस कैंडी मैन हैं वो एवरी ट्यूसडे अपनी जो डिलीशियस मीन्स क्या है? स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी. डिलीशियस मीन्स क्या होता है? बहुत ही अच्छा टेस्ट हो, जिसका स्वादिष्ट हो. तो वो अपनी डिलीशियस कैंडीज़ को सेल करने आता है. एवरी वीक मीन्स हर हफ्ते. ओके. तो वो हर हफ्ते अपनी डिलीशियस कैंडीज़ को बेचने आता है, सेल करने आता है. नेक्स्ट लाइन है हमारी. चिल्ड्रन वेटेड हिम eagerly on this day. तो चिल्ड्रंस वेटेड हिम ईगरली ऑन दिस डे. तो ईगरली मीन्स क्या हुआ? बेसब्री से. तो बच्चे क्या करते हैं? बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं. चिल्ड्रन वेटेड, वेट मीन्स इंतज़ार करना. तो वेटेड हिम ईगरली ऑन दिस डे. तो इस दिन वो उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि सभी को कैंडीज़ खरीदनी रहती हैं, सभी को कैंडीज़ पसंद होती हैं. लाइक आप सभी को भी बहुत पसंद होंगी. नेक्स्ट है हमारे ही कम एवरी वीक
वह हर हफ्ते आता है। वीक मीन्स क्या होता है, हफ्ते, तो वह हर हफ्ते आता है। दिस ट्यूसडे वॉज वेरी स्पेशल फॉर राशि, लेकिन ये जो ट्यूसडे है, इस बार का जो ट्यूसडे है वो राशि के लिए बहुत ही स्पेशल है, ख़ास है। स्पेशल मीन्स खास है, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि सी हैड गॉट a 2 rupees coin फ्रॉम हर मदर टू बाय ऑन आइस कैंडी, क्योंकि राशि को 2 कॉइन्स दिए हैं उसकी माँ ने, मदर ने, टू बाइंग वन आइस कैंडी, एक आइस कैंडी ख़रीदने के लिए उसकी माँ ने क्या दिए हैं, उसको 2 कॉइन्स दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, उसमें क्या है। राशि वॉज अ गुड स्टूडेंट, राशि एक बहुत ही गुड मीन्स क्या होता है, अच्छी स्टूडेंट है, अच्छी छात्रा है। हर टीचर एडमायर हर, तो उसके जो टीचर्स हैं वो एडमायर्ड करते हैं, मीन्स उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। हर टीचर्स एडमायर्ड हर, तो उसके टीचर्स जो हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं कि क्योंकि वह गुड स्टूडेंट है, वह बहुत अच्छी स्टूडेंट है। हर फादर हैड डाइड ऑन स्नैक वाइट व्हेन सी वॉज ओनली 3 year old, जो उसके फादर थे वो कब डाइड हो गए, जब वो 3 year old की थी। ओनली कितने, 3 year की थी, तब उसके फादर को स्नैक वाइट मीन्स सांप ने काट लिया, वाइट मीन्स काटना, तो सांप ने काटने से उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। तो वह ओनली तब 3rd year की थी, तो वह बहुत छोटी थी, तब उसके पापा एक्सपायर हो गए। तो हर फादर हैड डाइड ऑफ स्नैक वाइट व्हेन सी वाज ओनली 3 year old। एवर सिंस, इसके बाद, इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर मदर टू ब्रिंग अप हर ओनली चिल्ड्रन, तो इसके बाद क्या हुआ, उसकी माँ अकेली पड़ गई और उन्हें ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, उनकी एकमात्र बच्चे का पालन पोषण करना भी उन्हें बहुत ही क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे हैं, तो फादर नहीं हैं, तो उसकी माँ को बहुत ही डिफ़िकल्टीज़, बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा, इसलिए वो बहुत ही कैसी टेंस रहती होंगी। तो ये उसकी पुअर होने की भी रीज़न हो सकता है। तो उसकी माँ क्या होती हैं, एवर सिंस इट हैज़ बीन एवर डिफ़िकल्ट फॉर हर मदर टू ब्रिंग अप हर ओनली चिल्ड्रन, तो उन्हें बहुत ही परेशानियाँ आती हैं उनकी एकमात्र बच्ची को पालने पोषने में। तो हर मदर एंड, हालांकि हर मदर हैंड, तो मीन्स क्या होता है, हालांकि या फिर क्योंकि, हर मदर एंड नेवर टोल्ड हर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और उसकी माँ क्या करती हैं, उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं बताती हैं, जो राशि है उससे कोई भी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती हैं। सी अंडरस्टूड एवरीथिंग, लेकिन जो राशि है वो सब कुछ समझती है, अंडरस्टूड मीन्स समझना, एवरीथिंग वो सब कुछ समझती है। दिस वॉज द रीज़न दैट सी नेवर आस्क्ड एनीथिंग विच हर मदर कुड नॉट गिव इंक्लूडिंग द आइस कैंडी, तो जो राशि है वो क्या करती है, दिस वॉज द रीज़न, इसका कारण है कि जो राशि है, सी नेवर आस्क्ड एनीथिंग विच हर मदर, कुछ भी जो राशि है कुछ भी नहीं कहती है, किसके बारे में, कान टू गिव, उसको जो आइस कैंडी है उसको दिलाने के बारे में उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करती है, कोई जिद नहीं करती है, इंक्लूडिंग द आइस कैंडी। जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं बहुत ही अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, बट राशि बहुत ही गुड गर्ल है, वो अपनी माँ से कोई जिद नहीं करती है, वो सब कुछ समझती है। बट आज ट्यूसडे उसके लिए स्पेशल है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे 2 कॉइन्स दिए हैं फॉर बाइंग आइस कैंडी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या करती हैं राशि।
सेकंड पेज है हमारा। That day as she prepared for school, that day as she prepared for school, तो prepared means क्या होता है? prepare होता है तैयार होना। तो जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो क्या हुआ? हर मदर कॉल्ड हर, उसकी माँ ने उससे कहा, एंड प्लेस्ड आ 2 रुपी कॉइन इन हर पाल्म। पाल्म मीन्स क्या होता है? हथेली। उसकी माँ ने उससे कहा और उसके हाथ में, प्लेस्ड मीन्स क्या होता है? रख दिया। 2 रुपी कॉइन मीन्स 2 रुपये का पैसा, 2 रुपी कॉइन्स। तो 2 रुपी कॉइन्स इन हर पाल्म, उसकी हथेली में 2 रुपी कॉइन्स रख दिए, पाल्म कर दिए। ओके, तो पाल्म मीन्स हथेली और प्लेस्ड मीन्स रख देना। ओके, तो ये आपको मीनिंग्स भी लर्न करने हैं। नेक्स्ट है हमारा सी टू न्यू हाउ पॉपुलर द आइस कैंडीज वेयर इन राशीज स्कूल। तो जो राशि की माँ है वो भी जानती हैं कि सी टू न्यू, नो मीन्स क्या होता है? जानना। तो न्यू, वो जानती हैं कि उसके यहाँ पर जो स्कूल है उसका जो आइस कैंडी मैन है, आइस कैंडी मैन, जो कि बहुत ही कैसा है? फेमस है, पॉपुलर है। तो इसलिए उसकी माँ उसको पैसे देती हैं, रुपए देती हैं, कॉइन देती हैं ताकि वो कैंडी खरीद कर खा सके। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर राशि, क्योंकि वो इजीली उसे जो मनी है वो इजीली नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसकी जो माँ है या जो उसकी फैमिली है वो पुअर है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, हर फेस ग्लोड एज सी वॉकड टू द स्कूल। तो जैसे जैसे वो स्कूल की तरफ जाती है, चलती जाती है, वॉक टू द स्कूल, वैसे वैसे उसका फेस कैसा होता जाता है? ग्लोड होता जाता है, चमकता जाता है। जैसे कि आप सभी भी, कोई भी चिल्ड्रंस को आपको पैसे जब भी मिलते हैं, आप सभी को कोई अच्छी चीज़ दिलाते हैं या फिर कुछ भी खाने के लिए, या आपको आइसक्रीम दिलाते हैं, तो आप सभी का भी फेस बहुत ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। तो एज इमेज्ड यू, ऑल ऑफ़ यू, तो आप सभी ये इमेज्ड कर सकते हैं कि जो राशि है वो कितनी खुश होगी, क्योंकि वो बहुत दिनों में कभी आइसक्रीम खाने वाली है, आइस कैंडी लेने वाली है। सी ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन हर बुक। तो वो अपनी जो बुक है उसमें कंसंट्रेट मीन्स ध्यान लगाना चाहती है, ध्यान लगाने की कोशिश करती है, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती है। कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है? ध्यान लगाना या फिर एकाग्रचित होकर पढ़ना, ठीक है। बट सी वॉज नॉट एबल टू, बट वो है इसमें कामयाब नहीं होती है, अव्वल नहीं होती है, क्योंकि उसके माइंड में तो वो उसी की इमेजिनेशन चल रही है कि वो आज आइस कैंडी लेने वाली है। सी इमेजिनेट हाउ सी वुड लाइक द आइस कैंडी। तो वो अमेज्ड करती रहती है, क्या अमेज्ड करती है कि जो आइस कैंडी है वो कैसी रहेगी, क्या हो, किस उसका टेस्ट कैसा होगा, तो वो उसके बारे में इमेज्ड करती है। ड्यूरिंग द स्कूल सी ऑफ्टन पिक्ड आउट ऑफ द विंडो टू लुक एट द प्यून हुज ड्यूटी वॉज टू रिंग द स्कूल वेल। तो वो क्या करती हैं? ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, जब भी वो स्कूल में रहती है, स्कूल का टाइम है, उस टाइम वो क्या करती है? ऑफ्टन पैक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो वो विंडो से बाहर झांकती है। टू लुक एट द प्यून, एक प्यून को, जो प्यून क्या होता है? जो वर्कर्स होते हैं स्कूल्स के या फिर किसी भी प्लेस के, तो उसको देखती है। हुज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी क्या रहती है? रिंग। जैसे कि आप सभी के स्कूलों में भी, स्कूल में भी रिंग बजती है, जैसे पीरियड्स करते हैं एंड जब छुट्टी होती है तब आपकी जो बेल है वो रिंग बजाई जाती है। तो वो उसको देखती है, उस पियोन को, जिसकी ड्यूटी किसकी है? बेल को बजाने की, रिंग करने की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन में क्या है हमारा?
She could feel the excitement of holding the candy in her hand. तो वो एक्साइटेड है कि उसके जब हाथ में कैंडी आएगी तो उसके लिए उसको लेकर वो बहुत ही एक्साइटेड है कि जब उसके हाथ में कैंडी आएगी तो वो कैसा लगेगी, कैसी दिखेगी। फीलिंग इट्स कूल टच, उसका बहुत ही जो ठंडा टच होगा, ठंडा स्पर्श होगा। ऑन हर लिप्स, उसके लिप्स पर उसका जो ठंडा स्पर्श होगा। टच मीन्स क्या होता है, स्पर्श करना। एंड मेल्टिंग इन हर माउथ, और उसके मुंह में जाकर वो मिल जाएगी। जैसे कि हम सभी इमेज कर सकते हैं, आप सभी ने आइस कैंडी खाई होगी तो उसका टेस्ट जैसे ही हम खाते हैं वो मुंह में मेल्ट हो जाता है, हमारे माउथ में मेल्ट हो जाता है। तो वो यह सब इमेज कर रही है राशि। इट ब्रॉट बैक फाउंड मेमोरीज ऑफ द डे शी हैड a similar candy at the wedding of the लैंडलॉर्ड्स डॉटर। तो वो उससे कंपैरिजन करती है, जो उसने लैंडलॉर्ड मीन्स अपने जो मकान मालिक हैं उसकी डॉटर की वेडिंग मीन्स शादी में खाई थी, उसकी तरह वो उससे कंपैरिजन करती है। लाइक उसी के जैसी उसे आइस कैंडी मिलेगी या उसी के जैसे टेस्ट रहेगा। तो वो उसको याद करती है, इमेज करती है जब उसने कैंडी खाई थी सेम वैसे ही दिखेगी, तो इसलिए वह एक्साइटेड है। ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट है। नेक्स्ट पैराग्राफ है अफोर्डिंग अ कैंडी वॉज डिफ़िकल्ट। तो उसे अफोर्डिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स प्राप्त करना। तो उसके लिए अफोर्ड करना, जो कैंडी को अफोर्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। विच इज़ वे दिस डे वॉज स्पेशल फॉर राशि। तो यह दिन उसके लिए स्पेशल है क्योंकि उसे कॉइन्स दिए हैं उसकी माँ ने, क्योंकि वह हमेशा एफ़र्ट नहीं कर पाती हैं, डेली एफ़र्ट नहीं कर पाती हैं कि उसे आइस कैंडी दिला सकें। बट दिस डे स्पेशल फॉर राशि, क्योंकि आज वह आइस कैंडी खाने वाली है। शी हैड मेड अप हर माइंड टू हैव अ लेमन कैंडी। तो उसने अपने माइंड में मेड कर लिया है कि उसे कौन सी कैंडी खानी है, लेमन कैंडी। लेमन मीन्स क्या होता है, नींबू। तो नींबू की जो कैंडी है वो खाने वाली है। एंड नॉट अ ऑरेंज वन, ना बल्कि वह ऑरेंज कैंडी नहीं लेगी। इट वुड कलर हर टीथ, क्योंकि जो ऑरेंज कैंडी होती है वो हमारे टीथ्स को कलर कर देती है, तो वो उसके टीथ को कलर कर देगी। एंड सी डिड नॉट वांट डैट, और यह वह नहीं चाहती क्योंकि उसके दांत जो टीथ हैं वो कलर ना हो, इसलिए वह ऑरेंज कैंडी नहीं लेगी। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वह लेमन कैंडी खरीदेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या है हमारा। व्हेन द बेल रिंग, तो जैसे ही घंटी बजती है, ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, सभी स्टूडेंट स्टूड अप खड़े हो जाते हैं। स्टूड अप मीन्स खड़े हो जाना। वाइस्ड द टीचर एंड वेंट आउट इन अ सिंगल फाइल। तो जो टीचर हैं वो सभी उन स्टूडेंट्स से वाइज करती हैं। जो टीचर हैं वो अपनी सिंगल फाइल, अपनी जो भी फाइल है उसके साथ चली जाती हैं। वेंट आउट इन आ सिंगल फाइल। राशिज स्वार्थी फेस, स्वार्थी मीन्स क्या होता है, सांवला। तो राशि कैसे कलर की है, सांवले रंग की। स्वार्थी फेस एंड ब्लैक आइज ग्लोड इवन मोर अगेंस्ट द ग्लोड रेज ऑफ द सन। तो उसका जो स्वार्थी मीन्स सांवला चेहरा है और उसकी जो ब्लैक आइज़ हैं, काली आँखें हैं। ग्लोड इवन, ग्लोड मीन्स चमक रही हैं। इवन मोर अगेंस्ट द गोल्डन रेज, गोल्डन रेज की तरह मीन्स स्वर्ण रेशों की तरह, स्वर्ण किरणों की तरह उसकी जो आइज़ है वो चमक रही हैं, उसका फेस चमक रहा है जो कि सूरज की तरह दिख रहा है। ऑफ द सन, सूरज की जो गोल्डन रेजेस होती हैं उनकी सेम उनके जैसा उसका फेस चमक रहा है, क्योंकि वह बहुत ही एक्साइटेड है
आइस कैंडी को लेकर। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, द आइस कैंडी मैन हैड ऑलरेडी बिगन digging into his ice box। तो वो अपने आइस बॉक्स को क्या करता है, खुदेड़ता है। जैसे कि आपने आइस कैंडी मैन को देखा होगा कि अब जब भी आप आइस कैंडी लेने जाएंगे तो अपनी आइस को निकालते हुए दिखाई देगा। तो डिगिंग करता है वो अपनी आइस कैंडी बॉक्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सून आ हग क्राउड। तो बहुत जल्दी ही, बहुत विशाल मात्रा में, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ लग गई है, ऑफ स्टूडेंट्स गैदर्ड अराउंड हिम। तो वो उसके जो आइस कैंडी मैन है उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, साथ साथ मिलकर, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं और बहुत ही विशाल भीड़ लग जाती है, जैसा कि आप सभी ये पिक्चर में भी देखेंगे। तो ऐसी भीड़ लग गई है वहाँ पर, बहुत सारी क्राउड हो गया है, बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको घेर कर खड़े हो गए हैं। राशि वॉज इन नो हरी। तो राशि वॉज इन नो हरी मीन्स राशि बहुत जल्दबाजी नहीं करती है। राशि वॉज इन नो हरी सी टू हर टाइम, वह अपने टाइम का वेट करती है। जैसे कि बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राशि बहुत ही पेशेंसफुली वर्क करती है। राशि वॉज इन नो हरी, वो जल्दबाजी नहीं करती है। सी टुक हर टाइम, वह उसके टाइम का वेट करती है। एंड एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द वेट, और वो वेट का इंतज़ार, वेट मीन्स क्या होता है, इंतज़ार, तो इंतज़ार का हर पल एन्जॉय करती है, मज़े लेती है उसके। नेक्स्ट है हमारा द मैन स्पीडली शोल्ड हिज कैंडीज़। तो वो बहुत ही, जो कैंडी मैन है वो बहुत ही स्पीडली सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें शोल्ड कर देता है, दे देता है, बेच देता है। राशि स्टेप्ड फॉरवर्ड। तो राशि क्या करती है, फॉरवर्ड एंड ओपनड हर पेंसिल बॉक्स, अपने पेंसिल बॉक्स को ओपन करती है। पेंसिल बॉक्स केयरफुली, बहुत ही केयरफुली मीन्स बहुत ही सावधानी से। सी हैड केप्ट हर कॉइन इन इट, उसने इसमें अपने कॉइन रखे हुए थे, जो पेंसिल बॉक्स है उसमें अपने कॉइन्स को रखा हुआ था उसने। एंड हर चेक्ड इट मैनी टाइम ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। तो जब भी जो स्कूल टाइम था उसने बार बार उसको बहुत टाइम से चेक कर लिया था, क्योंकि कॉइन कहीं गुम ना जाए, इसलिए वह स्कूल टाइम में बार बार चेक कर रही थी। और वो बहुत एक्साइटेड भी थी, इसलिए वो बार बार अपने कॉइन्स को चेक कर रही थी ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। सी टुक आउट द कॉइन, उसने कॉइन्स को दिया और क्या कहती हैं, एंड आस्क्ड फॉर अ लेमन कैंडी, और एक लेमन कैंडी को मांगती हैं। तो आस्क्ड फॉर अ लेमन कैंडी, तो आस्क्ड फॉर अ लेमन कैंडी मीन्स वह एक लेमन कैंडी, जो नींबू की आइसक्रीम है, वो खरीदती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट पेज है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ। एज सी गॉट द कैंडी, जैसे ही उसने कैंडी ली तो क्या होता है, सी रिमूव्ड द कवर एफर्टलेसली, उसने सहजता से, आराम से उसका कवर रिमूव किया, हटाया। जैसे कि आइस कैंडी कवर्ड होती है, कवर लगा हुआ होता है, तो वो एफर्टलेसली बहुत ही आराम से उसको हटाती हैं। एंड आई सी एयर दैट, तो वहाँ पर जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो आइसी एयर हमें फील होती है, वैसे ही उसको आइसी एयर फील होती है। दैट सी हैड इमेजिनेड
नॉट ओनली फेल्ट नाइस बट ऑल्सो स्मेल्ड गुड। तो जैसा कि उसने इमेजिन किया था वैसे ही उसको फील होती है, वैसे ही उसको दिखती है और उससे अच्छी फेल्ट नाइस बहुत अच्छी लगती है एंड बट ऑल्सो स्मेल्ड गुड, और उसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी होती है। जो आइसक्रीम उसने ली है आइस कैंडी, उसकी बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। द फर्स्ट बाइट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो जब भी वो फर्स्ट बाइट लेती है तो उसे कैसा लगता है कि उसका सपना सच हो गया हो, सपना सच होने पर आ गया हो, तो ऐसा उसको फील होता है। राशि डिड नॉट वांट टू थिंक ऑफ एनीथिंग। तो राशि कुछ भी सोचना नहीं चाहती है इस टाइम पर। सी रिलीज्ड द फर्स्ट फ्यू लाइक्स। तो रिलीज्ड मीन्स क्या होता है, वो स्वाद मीन्स टेस्ट, तो स्वाद लेना चाहती है। फर्स्ट जो कैंडी है उसका अच्छे से टेस्ट लेना चाहती है। फर्स्ट फ्यू लाइक्स ऑफ द कैंडी एंड देन टर्न इट टू गो होम। देन उसके बाद वह घर जाना चाहती, पहले अच्छे से आइसक्रीम को एंजॉय करके उसका स्वाद लेके खाना चाहती है। इस टाइम पे वो और कुछ भी नहीं सोचना चाहती है, और देन उसके बाद वो जो आइस कैंडी है उसको फिनिश कर वो अपने घर जाएगी। देन टर्न इट टू गो होम। सडनली, अचानक से, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक। सी रिमेंबर्ड मीन्स उसे याद आता है। रिमेंबर्ड दैट सी हैड फॉरगॉट हर मैथ एक्सरसाइज बुक ऑन हर क्लास डेस्क। सी टुक इट शार्प टर्न। तो उसे अचानक से याद आता है कि वो उसकी मैथ एक्सरसाइज बुक है वो भूल गई है क्लास डेस्क पर। जो क्लास डेस्क होता है हमारा, उस पर टेबल पर, बेंच पर, जो भी, तो वो उस पर अपनी जो मैथ एक्सरसाइज की बुक है वो भूल गई है, फॉरगेट हो गई है, छूट गई है। तो वो शार्प टर्न टूवर्ड, वो टर्न होती है। शार्प मीन्स अचानक से मुड़ती है, बहुत जल्दी में मुड़ती है हर क्लासरूम, उसके क्लासरूम की तरफ। जस्ट देन टू बॉयज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल गेट क्रस्ड इनटू हर। तो जस्ट उसी टाइम पे जैसे ही उसको याद आता है और वो घूमती है, टर्न होती है अपने क्लासरूम में, क्योंकि वह अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज बुक भूल आई है, तो वो उसको लेना चाहती है। आप सभी भी भूल जाते हैं तो आप वापस आते हैं बुक्स को लेने। तो जैसे ही वो घूमती है तो क्या होता है, क्रैश्ड हो जाता है, मीन्स टक्कर हो जाती है। क्रैश्ड टू बॉयज़ जो बहुत ही दौड़ कर आ रहे होते हैं, तो टक्कर हो जाती है उनसे, क्रैश हो जाती हैं वो, और जो राशि है वो क्रैश्ड हो जाती है। द आइस कैंडी फेल ऑन द ग्राउंड विथ अ साइलेंट थर्ड। तो क्या होती है, बहुत ही जो आइस कैंडी है वो इस क्रैश से गिर जाती है, ग्राउंड में गिर जाती है। फेल ऑन ग्राउंड विथ अ साइलेंट थर्ड्स। तो बहुत ही साइलेंटली, वो कैसी, साइलेंट थर्ड मीन्स क्या हो गया, साइलेंट थर्ड हो गया, शांति से एकदम से वो गिर जाती है उसकी आइस कैंडी। एंड वॉज सून कवर्ड इन अ फाइन कोटिंग ऑफ डस्ट। और वो उसमें क्या होने लगती है, उसकी जो डस्ट की परत है, धूल की परत है, उस पर चढ़ जाती है। जो आइस कैंडी है वो धूल की परत से लिप्त हो जाती है, धूल की परत उस पर चढ़ जाती है। द डस्ट बिकम मोर, और बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल चढ़ती है। एंड मोर डिस्टिनेक्ट एज द कैंडी स्टार्टेड मेल्टिंग। और उसकी जो कैंडी है वो धूल में मिलती जाती है, धूल में मिल जाती है, क्योंकि वो ग्राउंड में गिर गई है तो वो धूल में मिल जाती है। राशि स्टूड पेट्रीफाइड देयर। तो राशि बहुत ही पेट्रीफाइड हो जाती है। सी क्राइड एज सी लॉस्ट हर प्राइज्ड पोजीशन। तो वो क्या होती है, रोने लगती है। क्राइड मीन्स क्या होता है, रोना, क्योंकि उसने अपनी जो प्राइज्ड है उसको क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है। प्राइज्ड पोजीशन
शी क्राइड एज शी लॉस्ट हर प्राइज्ड पोजीशन, उसने अपनी जो प्राइज़ है उसको खो दिया है, क्योंकि उसने ओनली 1 बाइट ही अभी आइसक्रीम का खाया था, आइस कैंडी का खाया था, और जस्ट उसकी आइस कैंडी गिर जाती है और उसका जो प्राइज्ड पोजीशन है वो लॉस्ट हो जाता है। हर आइस वेप्ड अप विथ टीयर्स, तो उसकी आइस कैसे जो आंसुओं से भर जाती हैं, आंसुओं से, टीयर्स मीन्स क्या होता है, आंसू, तो हर आइस वेप्ड अप विथ टीयर्स, तो आंसुओं से भर जाती हैं उसकी आइस। नेक्स्ट है हमारा जस्ट देन आइस कैंडी मैन कॉल्ड, जस्ट उसी के बाद जो आइस कैंडी मैन है वो कहता है कॉल्ड ओ बेबी कम हेयर, तो वो उसको बुलाता है ओ बेबी कम हेयर, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो राशि है उसकी आइस कैंडी गिर चुकी है। वाई दिस टाइम ऑल स्टूडेंट्स हैड मूव्ड अवे, देन इस बार क्या था कि जो आइस कैंडी मैन है उसके पास कोई भी स्टूडेंट नहीं था, वहाँ से सभी स्टूडेंट्स मूव्ड हो गए थे, चले गए थे। ही सैड टेक दिस, उसने कहा यह लो, टेक दिस मीन्स क्या होता है, यह लो, टेक दिस वन, तो यह एक और लो, क्योंकि उसकी पहली जो आइसक्रीम है वो गिर जाती है, तो जो आइस कैंडी मैन है उसको दूसरी आइस कैंडी देता है। आई फाउंड नो वायर फॉर दिस, तो जो राशि है वो कहती है कि इसको ख़रीदने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, वायर फॉर दिस, मेरे पास इसे ख़रीदने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने केवल 2 रुपीज़ दिए थे, 2 कॉइन्स दिए थे ओनली 1 आइस कैंडी के लिए। विथ दिस गेव हर अ लेमन कैंडी, जो आइस कैंडी मैन है उसको लेमन कैंडी देता है। राशि टुक द कैंडी एंड वॉकड अवे, और उसको ले लेती है राशि, क्योंकि जो आइस कैंडी मैन है वो उसकी प्राइस नहीं लेता है। राशि टुक द कैंडी, और राशि कैंडी को ले लेती है, एंड वॉकड अवे लाइकिंग इट, और वो चलने लगती है। इट वट शी फाउंड इट वॉज नॉट टू टेस्टी एज हर ओन, तो यह उसकी जो खुद ने जो हर ओन मीन्स क्या होता है, उसकी जो खुद की आइसक्रीम थी, उसने जैसे प्राइस उसको पे किया था उसकी तरह यह टेस्टी नहीं लगती है, उसकी जैसे यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है, क्योंकि उस जो फर्स्ट जो आइसक्रीम थी वो उसके लिए बहुत स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा ख़ास थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वेट किया था उसके लिए और बहुत ही एक्साइटेड थी उसकी, क्योंकि उसने उसकी प्राइस जो थी वो पे की थी। तो स्टूडेंट्स, इस जो स्टोरी है उसमें हम देखते हैं कि मैनी सर्कमस्टेंसेस बनते हैं हमारी लाइफ में, कैसे कैसे हम एफ़र्ट करते हैं, जैसे मनी के लिए पेरेंट्स एफ़र्ट करते हैं और सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो ये सब हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही महत्व रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही इमोशनल है। वो जो राशि है वो बहुत ही पुअर गर्ल है, बट अपनी जो आइसक्रीम है उसके लिए एफ़र्ट करती है, उसकी माँ उसको देती है। देन उसके बाद जो आइस कैंडी है वो गिर जाती है, तो उसके बाद वो बहुत ही रोने लगती है, क्राइड होती है। तो ये मोमेंट्स बहुत ही इसके बहुत ही अच्छे थे। आप सभी ने बहुत अच्छे से लिसन किया होगा, आई नो, और आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो 4th चैप्टर है उसकी स्टोरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट ऑडियो में हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।